नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गुलविश। समय बदल रहा है और साथ में बहुत कुछ बदल रहा है। ये बदलाव हम अपने आसपास देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। बच्चे माँ बाप के सबसे प्यारे होते हैं, पर आज के समय में हमें बच्चों में भी बहुत बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बच्चे जिद्दी हो रहे हैं, बात बात पर गुस्सा करते हैं, अपने बड़ों की बात नहीं मानते और ये सब बहुत छोटी उम्र से ही शुरू हो जाता है। कई बार पेरेंट्स के लिए समझना आसान नहीं होता, पर इन्हीं सब चीज़ों को समझने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। चलिए उनका स्वागत करेंगे, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर निशा खन्ना, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर निशा। और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर BR किलावर, जो कि पीडियाट्रिशियन हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर निशा, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी। हम बच्चों की बात कर रहे हैं। कई बार बच्चे जो पेरेंट्स होते हैं इस बात की शिकायत करते हैं कि बच्चे सुन नहीं रहे, बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगी आपसे, किस उम्र में ये बच्चों के शुरू हो रही है समस्या? पेरेंट्स आते हैं तो क्या आपसे शेयर करते हैं? देखिए, आई वुड से बच्चों की जो आप कह रहे हैं एंगर इश्यूज शुरू होते हैं, वो टेंट्रम्स तो उनके चाइल्डहुड से शुरू हो जाते हैं। अगर बच्चा 2 साल का भी है, 3 साल का भी है, वो भी जिद करता है। अगर आप देखिए, पेरेंट्स बच्चे को जब गोद में लेते हैं, इवन वो 0 to 12 मंथ्स के बीच में होता है, तो वो कितना क्लिंगी हो जाता है अगर मदर उसे हद से ज्यादा गोद में उठाती है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि वो क्रैंकीनेस वाला बिहेवियर उसी उम्र से शुरू हो जाता है। उसके बाद डेफिनेटली उस पर्टिकुलर समय में इन्वायरमेंट का मेजर रोल होता है। इन्वायरमेंट में बच्चा कंफर्टेबल फील कर रहा है, नहीं कंफर्टेबल फील कर रहा, वहीं से उसकी लर्निंग शुरू हो जाती है, क्योंकि बच्चे के लिए पेरेंट्स रोल मॉडल होते हैं। तो आप आसपास के इन्वायरमेंट में क्या कर रहे हैं, बच्चा बोल नहीं सकता, बट वो महसूस कर सकता है उस 0 to 12 मंथ्स के पीरियड के बीच में भी। तो अगर देखा जाए तो पहले प्रिमिटिव ईयर्स तो 0 to 5 ईयर्स भी होते हैं, बट हमारे जितनी भी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, हर स्टेज का अपने आप में एक रोल है जो चाइल्ड की साइकोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैं हर बात पर ये बोलती हूँ कि सबसे पहला स्कूल बच्चे के खुद के माता पिता और उसका घर है। जो हम सीखते हैं वो अपने घर से ही सीखते हैं सबसे पहले, और उस प्रिमिटिव ईयर्स की जो फाउंडेशन है वो आपके आगे आने वाले सभी ईयर्स में मेजर रोल प्ले करती है। चाहे वो आपका टीनेज हो, चाहे वो आपके एडल्टहुड हो, उन सारे एजेस में जिसमें आप जितने भी बिहेवियरल इश्यूज होते हैं या रिलेशनशिप में जो कंसर्न्स आते हैं, वो कहीं ना कहीं हम अपनी उम्र के 0 to 18 ईयर्स में, उसके बाद तो चीजें हम लर्न, ऐसा नहीं है, लर्निंग हर फेज में होती है, हर एज में होती है, बट वक्त के साथ ये लर्निंग बढ़ती जाती है। और कहीं ना कहीं पर हमारा बेस जो है वो पहले 5 ईयर्स में बनता है, और उसके बाद जो भी ऐड होता है बिहेवियर में वो उसमें मेजर रोल प्ले करता है। निशा, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो जिस तरह का माहौल होगा उस तरह का असर ये बच्चे उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करेंगे। जो बच्चे हैं उनमें भी डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। बच्चे बहुत खेलते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, क्योंकि स्कूल जाते हैं तो उनका एक टाइम टेबल भी रहता है। तो बच्चों में डिप्रेशन, एंजाइटी समझ नहीं आ पाता पेरेंट्स को कि वो ऐसी क्या कमी कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ें उनमें हो रही हैं। देखिए, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बच्चों को हम बहुत सारी चीजें नहीं सिखाते हैं, या तो हम आज की डेट पे तो हम फोन सिखा रहे हैं। बच्चा खाना नहीं खा रहा तो फोन दिखा दे, वीडियो दिखा दे, वो खाना खा लेगा, हमें परेशान नहीं करेगा, वो गेम खेलेगा। तो कहीं ना कहीं वो, अगेन मैं बिहेवियर कह रही हूँ, वो घर से ही सीख रहा है। उसके बाद जब आप बात करते हैं कि बच्चों का एंगर इश्यूज है, आई डू नॉट नो, बट मैं आज की डेट में अगर टीनेजर से बात करती हूँ तो जो बिहेवियरल पैटर्न्स पेरेंट्स में होते हैं वो बच्चों में आते हैं। अगर मदर में कई बार सेक्रीफाइजल, सेल्फ सेक्रीफाइस की नीड्स है, वो कहीं ना कहीं डॉटर ने सीख ली या सन ने सीख ली, ऐसा बहुत बार होता है। अगर एक पेरेंट को अग्रेशन आ रहा है और वो पेरेंट के अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, अगर इन लॉज के साथ अच्छे रिलेशन है, बहुत ज्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं, एक भी पेरेंट प्रयोग कर रहा है, चाहे वो मदर हो या फादर हो, स्पेशली फादर का मोस्टली रोल होता है स्पेशली अब्यूजिव लैंग्वेज से, तो कहीं ना कहीं बच्चे वो पेरेंट से ही मॉडलिंग सीखते हैं। रही बात डिप्रेशन के सिम्टम्स की, एंजाइटी के सिम्टम्स में जेनेटिक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। आसपास का एनवायरनमेंट भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है, और डेफिनेटली जब बच्चा स्कूल जाता है वो कैसे बच्चों में घुल मिल रहा है, उसकी सोशलाइजेशन किन बच्चों के साथ है, वो भी मेजर रोल प्ले करती है। अब डिप्रेशन और एंजाइटी के इश्यूज, आप बच्चों को किस तरह का रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, उसकी हर जिद पूरी कर रहे हैं, हर उसकी डिमांड पूरी कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है, आपने जितनी भी चीजें बचपन में आपको आसानी से नहीं मिली, वो आप बच्चों को उनकी सहूलियत के अकॉर्डिंग
उन्हें प्रोवाइड करा देते हैं, कभी ना नहीं बोलते। कई बार बहुत सारे बच्चे होते हैं जो रिजेक्शन ही नहीं ले पाते लाइफ में। अगर कोई रिजेक्ट कर रहा है आपको, चाहे वो करियर पे हमारा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारा इंटर्नशिप में सिलेक्शन नहीं हुआ, या किसी एक पर्सन ने आपको क्रिटिसाइज कर दिया, तो लाइफ वही खत्म नहीं हो जाती। और ये सब चीजें हम वक्त में उन पर्टिकुलर एजेस में सीखते हैं जिसमें कंपटीशन भी होता है, और कंपटीशन में हम एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें इंस्पाइट ऑफ हम रिजल्ट पर फोकस करते हैं। पेरेंट्स ये फोकस करते हैं एग्जाम्स में रिजल्ट नहीं आया, वो ये फोकस नहीं करते बच्चे ने कितनी मेहनत की है उस चीज को करने में। तो आई वुड से वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मेजर रोल प्ले करती हैं। अगर आप देखें एंजाइटी इश्यूज, बच्चे में फ्यूचर की चिंता, मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं कई बार पेरेंटल प्रेशर होता है जो मेजर रोल प्ले करते हैं। हम आगे विस्तार से बात करेंगे। कहीं ना कहीं पेरेंट्स बच्चों को प्रिपेयर करें कि वो आगे बढ़ें बच्चे, और एज उनकी आगे बढ़े तो वो हर चीज को कोप अप कर पाए। मैं यहाँ पे डॉक्टर BR किलावत से बात करना चाहूंगी। पीडियाट्रिशियन है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पीडियाट्रिशियन का। जब से बच्चा पैदा होता है उससे तभी से रोल शुरू हो जाता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, बच्चों में आपके हिसाब से एंगर इश्यूज या डिप्रेशन इश्यूज क्यों आ रहे हैं? देखिए मैम, एक तो जो चीज है कुछ तो बीमारी की होती है, जैसे ADHD होता है जो बच्चों में होता है। इसके अलावा जो आजकल की ग्रूमिंग, सोशल मीडिया, एटमॉस्फेयर ऑफ द चाइल्ड अराउंड, या घर में उनका वातावरण कैसा रहता है, तो ये काफी चीजें, हर चीज बच्चे पे इम्पैक्ट करती है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर की जिसकी वजह से काफी बच्चों में एंगर इश्यूज, या जहाँ पे जॉइंट फैमिली होती है तो देयर आर पीपल हु कैन लुक आफ्टर द चाइल्ड, हु कैन स्पेस आउट द चाइल्ड, बाहर ले जा सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो एक आइसोलेशन भी काफी बच्चों में होता है। इसके अलावा 7 साल से बड़े जो बच्चे होते हैं विच आर इन द स्टेज ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू द समझेंगे, काफी इम्पैक्ट जो है, इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंड्स होता है। जैसे स्कूल में किस बच्चों के साथ आपका बच्चा रह रहा है, उन बच्चों की ग्रुप में उन बच्चों की हैबिट्स कैसी है, बच्चों को अच्छी आदतें लगाना। इसके अलावा एक सोशल मीडिया का काफी इम्पैक्ट रहता है जो एडोलेसेंट टीनेजर्स में जो देखा जाता है। तो इनको कितना स्क्रीन टाइम देना चाहिए, एंड इट शुड बी मॉनिटर्ड स्क्रीन टाइम। तो ये चीजें काफी बात करेंगे डॉक्टर किलावत, लेकिन जो आपने ADHD की बात करी है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि क्या है ये। ADHD में जो बच्चे होते हैं इनमें डिफरेंट साइकोलॉजी होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि इस बच्चे को ADHD के लक्षण या सिम्टम्स है। तो ये बच्चे हमेशा बहुत हाइपर एक्टिव रहते हैं। एक तो होता है कि वैसे तो 2-3 साल के बच्चे एक्टिव होते हैं, खेलते रहते हैं, बट दीज चिल्ड्रन हैव वेरी लेस अटेंशन। तो ये अपना पढ़ाई में अपना ध्यान नहीं दे पाते, या कोई भी आप कोई चीज इनको सिखाना चाहोगे तो इनको सीखने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो इन बच्चों को स्पेशली स्क्रीन करके दे नीड स्पेशल एजुकेशन। तो जितना जल्दी हम इन चीजों के लक्षण पहचान लेते हैं और जितने जल्दी इनको आइसोलेट करके स्पेशल ट्रीटमेंट या इनको अटेंशन देना जरूरी होता है। एज अ साइकोलॉजिस्ट का भी इसमें काफी बड़ा रोल होता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ दिस चिल्ड्रन। बिल्कुल, यहाँ पर मैं आपके पास आना चाहूंगी डॉक्टर निशा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि घर में जैसा माहौल होगा बच्चे वैसे होंगे। क्या ऐसा होता है कि घर में अगर सही माहौल ना हो तो बच्चों में वो चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, कुछ सिम्टम्स, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ वो आप बताना चाहेंगे कि किन चीज़ों का ध्यान रखें? आपके बच्चों में वो होनी शुरू हो रही हैं, तो यानी चीज़ें ठीक नहीं हैं, यू नीड टू चेंज समथिंग। ADHD में बच्चों जो है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर करते हैं, उनका हाइपर एक्टिविटी लेवल बढ़ जाता है, इम्पल्सिव बिहेवियर हो जाता है। अब उसी तरह डिप्रेशन के अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, बच्चा अलग थलग रह रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा, दोस्तों से मिल नहीं रहा है, खाने पीने की हैबिट्स में चेंज है, सोने की हैबिट्स में चेंज है, बहुत ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पर स्पेंड कर सकता है, क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड में आजकल बच्चे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा, मैं बोलूँगी स्क्रीन टाइम डेफिनेटली वो सोशल मीडिया आज के दौर में मेजर रोल प्ले कर रहा है। साथ ही जैसे एंजाइटी, स्टडीज का बहुत प्रेशर होता है, वो पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। इवन आजकल पेरेंट्स भी बहुत सारी एक्टिविटीज बच्चों से करवाना चाहते हैं और बच्चे भी बहुत एम्बिशियस है।
आई लॉट्स ऑफ किड्स आई फेस जैसे 16 years old के मैं बच्चों को कल भी एक बिटिया से बात कर रही थी, तो उस पर्टिकुलर केसेस में भी मैंने ये चीज देखी है कि ये बच्चों के को अपने दिल की बात करनी है, उनके पेरेंट्स उन्हें जज ना करें, और वो छोटी छोटी बात पर जब भी कोई गुस्सा भी होता है तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का बिहेवियर कैसा है, जैसे इस बच्ची में सेल्फ सेक्रीफाइसल बिहेवियर है, तो वो बिहेवियर उसने अपनी मदर से सीखा है। एक और बच्ची है मेरे पास 16 साल की, वो हर बात पर रो देती है, अपने आप को काट लेती है, पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता। आपके बच्चे कई बार थाइस पर कटिंग कर सेल्फ म्यूटिलेशन कर रहे होते हैं, आपके बच्चे शोल्डर्स पर सेल्फ म्यूटिलेशन कर रहे होते हैं, आर्म्स पर सेल्फ म्यूटिलेशन कर रहे होते हैं, रिस्ट पर। अगर पेरेंट्स इन छोटी छोटी चीजों को नोटिस करें, पेरेंट्स का बिहेवियर क्या है आपस में, कई बार बच्चे इस तरह से आते हैं और मुझे बाद में पेरेंट्स को बुलाना पड़ता है। गुस्से की भी बात हो रही है कि अब बच्चा गुस्सा करे, बच्चा गुस्सा करते हैं, बच्चे जिद भी करते हैं, ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, उनका क्या रिएक्शन होना चाहिए बच्चे के जिद या गुस्सा करने पर? देखिए, मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है अगर कोई भी बात है उसको लॉजिक से और कम्युनिकेशन से रिजॉल्व किया जा सकता है। अगर बच्चा कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, हमें समझना होगा एंगर के पीछे हो सकता है सबलाइन इशू, डिप्रेसिव सिम्टम्स हो या परफेक्शनिज्म हो, इट मे बी ए पॉसिबिलिटी। अगर बच्चे से आप एम्बिशंस की उम्मीद करें और बच्चे बहुत एम्बिशियस है, तो आप उनको वो, जैसे मैंने बोला कि हम रिजेक्शन फेस करना सिखाएं, रेजिलियंस सिखाएं। अगर लाइफ में एक बार फेलियर हो जाता है या एक चीज में आप सफल नहीं हो पाते हो तो हम उस चीज पर काम करना नहीं छोड़ते हैं। अगर एक काम में गलती निकलती है तो हम उस काम को रिपीट करते हैं, हम गिव अप नहीं करते हैं लाइफ में। जैसे चींटी पहाड़ पर चढ़ती है तो वो पहाड़ पर चढ़ना बंद नहीं करती है, वो रेस्ट लेती है फिर चढ़ती है, रेस्ट लेती है फिर चढ़ती है। तो आपका कंसंट्रेशन, फोकस लेवल, जब आप सक्सेसफुल होते हो तो उसमें डिसअपॉइंटमेंट्स मेजर रोल प्ले करती हैं, फेलियर्स मेजर रोल प्ले करते हैं। उन फेलियर्स को बैठ के एनालाइज करें। अगर बच्चे के कम मार्क्स आए हैं तो वो कम मार्क्स क्यों आए हैं, किन रीजंस की वजह से आए हैं, किन एरियाज में बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। गिव एन एग्जांपल, मेरे पास एक 13 साल की बच्ची पेरेंट्स लास्ट वीक लेकर आए थे और बच्ची को वर्ड्स को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा था। वो कुछ चीजें उसको जो विजुअल दिखाया जा रहा था वो समझ पा रही थी, बट उसकी प्रोसेसिंग स्लो थी। जब उसकी हिस्ट्री में गए तो वो बच्ची जिसे कहते हैं 7 month की प्रेगनेंसी, जैसे प्री मेच्योर बच्चा था, उसने स्लो बोलना सीखा, वो हर चीज में पीछे थी, बट पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया। उसमें कुछ सेल्फ म्यूटिलेशन के सिम्टम्स एनालाइजेशन बहुत जरूरी है। डॉक्टर BR किलावत, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं बच्चों की और कितना ज़रूरी है बच्चों को एक्सप्रेस करना। क्या एज आप पीडियाट्रिशियन के तौर पे क्या एडवाइस करना चाहेंगे, कितना इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करें और ये श्योर करें कि बच्चा अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा है और उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है एक्सप्रेस करने की हर चीज़? सी, एक्सप्रेशन ऑफ द बेबी बोलूंगा या चाइल्ड बोलूंगा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मदरहुड एंड फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड ऑल्सो फॉर द बेबी। तो बेबी का क्यूज क्या है, जैसे एक नई मदर जो होती है वो पहचान लेते हैं कि हाँ बेबी को अभी फीडिंग का समय हो गया। ऐसे ही थ्रू आउट द चाइल्डहुड ऑल्सो बेबी गिव्स यू ऑल द सिम्टम्स कि हाँ मुझे, जैसा कि बच्चा कोई स्कूल जाके आया है तो पेरेंट्स मस्ट स्पेंड सम टाइम विद द चाइल्ड टू आस्क कि आपका स्कूल कैसा रहा, स्कूल में कैसा था, टीचर कैसे थे, पढ़ाई कैसा हुआ आपका, आपने क्या क्या एंजॉय किया। देन अपने बच्चे को आपने समय देना चाहिए, जैसे सप्ताह में एक बार हाँ आप उसको कहीं बाहर लेके जा रहे हैं, पार्क में समय दे रहे हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बच्चा तभी आपसे, जब वो आप पे विश्वास करेगा, जैसा एक छोटा बच्चा जो होता है वो आंख बंद करके अपने माँ पे विश्वास करता है कि बेसिक नीड्स लाइक फीडिंग एवरीथिंग उन्हें पता है कि अपनी माँ करने वाली। वैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं तो आपको हर चीज टेंशन देना, चाहे स्कूल हो चाहे रिजेक्शन हो, रिजेक्शन को बच्चे को कैसे बच्चे को एक्सेप्ट करना है ये आपको उसके साथ खड़ा रह के सिखाना पड़ेगा। क्योंकि बहुत से बार कुछ बच्चे बड़े फ्रेजाइल होते हैं कि थोड़ा सा भी रिजेक्शन आने के बाद में दे हैव अ मूड ऑफ, देन ये बात नहीं करेंगे, या स्कूल जाने से भी काफी बच्चे फिर मना करते हैं। तो आपको बच्चे के साथ समय बिताना काफी जरूरी है एट एवरी पॉइंट। जैसे कि स्ट्रेस है स्टडी का, तो आपने समय देना पड़ेगा बच्चे के साथ, उसको हेल्प करनी पड़ेगी कहाँ पे दिक्कत है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू सोशलाइज द चाइल्ड विद द, सो दैट पीयर्स के साथ में उसका अटैचमेंट ठीक हो। और स्कूल की जो स्ट्रेसेस है उसको मिनिमाइज करना भी एक पेरेंट्स का काम है, और साथ ही उसको हेल्प करना ये काफी जरूरी है। डॉक्टर निशा, मैं एक्सप्रेस जो हम बात कर रहे हैं कि बच्चा अच्छे से एक्सप्रेस करे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो एक्सप्रेशन अगर बिना फीलिंग्स के है तो कोई रोल नहीं है उसका।
क्योंकि आप फील करके नहीं बोल रहे हैं। अगर बच्चा कह रहा है मुझे तकलीफ हो रही है या मुझे कुछ पसंद नहीं है, तो आई थिंक सो एक्सप्रेशन अच्छी बात है, पर उसे क्यों पसंद नहीं है, अगर हम वाई पर जाए, हाउ पर जाए, तो वो ज्यादा सिचुएशन को रिजॉल्व करेगा। क्योंकि हम मोस्टली वाई पर नहीं जाते। अगर बच्चे को कोई चीज पसंद नहीं है, क्यों पसंद नहीं है, क्या उससे पूछा जा सकता है? उसका अगर उसको कुछ खाना नहीं है तो उसका टेस्ट पसंद नहीं है, अगर वो पहनना नहीं चाहता, उसे कलर पसंद नहीं है, क्यों पसंद नहीं है, अगर हम क्यों पर जोर दें तो आई थिंक सो 50 to 60% हमारी प्रॉब्लम्स का हल हो जाएगा। और दूसरा, अगर बच्चा कोई चीज नहीं करना चाहता है तो उसे थोड़ा वक्त दीजिए। गिविंग एन एग्जाम्पल, एक 10 साल का बच्चा मेरे पास आया था, तो वो कह रहा था छुट्टी के दिन मेरा नहाने का मन नहीं करता, तो मम्मी मुझे फोर्स करती है वॉशरूम में जाने के लिए। वो बच्चा क्या करता था, वॉशरूम में जाता था, टैप खोलता था, पानी गिरा देता था और नहा के नहीं आता था। ही स्टार्टेड गेटिंग इनटू द लाइंग। फिर धीरे धीरे उसकी मदर ने उसमें गार्डन में जाने का कम बोला, तो उसने झूठ बोलकर गार्डन में जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसमें क्लेप्टोमेनिया की हैबिट डेवलप हो गई, जैसे बोलते हैं चोरी करना। इवन वो सारी चीजें उसको घर पे मिलती थी, बट उससे भी चीप चीजें वो चोरी कर लेता था। इट वॉज नॉट कि एनी रिस्ट्रिक्शन थी, इवन उसके पास बहुत अच्छा अमाउंट में पॉकेट मनी भी था। बट ये बिहेवियर कहीं ना कहीं इसने सोशल स्किल्स के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं बच्चों में प्रूव करने के लिए, ओके मेरे पास 4 थिंग्स की बजाय मेरे पास 8 थिंग्स है ऐसी, टू शो इन द अपने क्या बोलते हैं ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में, पेयर ग्रुप में, मुझे ये बताना कि मेरे पास कितना कुछ है। तो आप देखिए कंपटीशन की भावना, मुझे अपने आप को अच्छा बताना है। मे बी आई एम हैविंग गुड कलेक्शन ऑफ इवन टॉयज, मेरे पास इस तरह के कार्ड्स हैं सुपरमैन के। बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों में मेजर रोल प्ले करती हैं। अभी एक बच्ची थी, पेरेंट्स को 1 साल बाद पता चला कि यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच रिश्ता बहुत मजबूत हो और एकदम खुली बातचीत वो कर पाएँ। मैं यहाँ पर डॉक्टर BR किलावत आपके पास आना चाहूँगी। ऑटिज्म की हम बहुत सोशल मीडिया पे देख लें या कई पेरेंट्स हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत खुल के बोलते हैं कि उनके ऑटिस्टिक बच्चे हैं और उसके लिए उनको अलग चीज़ें, अलग एफर्ट्स करने पड़ते हैं। मैं चाहूँगी आप दोनों इस बारे में थोड़ा बताएं। डॉक्टर किलावत, पहले आप बताइए। जी, ऑटिज्म जो है, एक तो इसमें जेनेटिक भी काफी कॉजेस देखे गए हैं, एंड इसके अलावा ऑटिस्टिक बच्चों में आफ्टर डायग्नोसिस उसको प्रॉपर थेरेपी मिलना, जो कि हर जगह नहीं मिल पाती, बट ये काफी जरूरी होता है। लाइक बिहेवियरल थेरेपीज होती है। ऑटिज्म का ऐसा कोई सच कोई प्रॉपर मेडिकेशन नहीं है। सिम्टम्स के लिए वी गिव मेडिकेशन, जैसा हाइपर एक्टिवनेस है बच्चे का या स्लीपलेसनेस है बच्चे को, फॉर दैट वी गिव मेडिकेशन, बट बिहेवियरल थेरेपी इज अ प्राइम इम्पोर्टेंट। तो एक ऑटिस्टिक बच्चा बहुत बड़ा हाइपर एक्टिव होता है, ही इज वेरी शाय, ही विल नॉट सोशलाइज। जो इसके मेन लक्षण जो है, इट इज वेरी पुअर सोशलाइजेशन, एक काफी इंपॉर्टेंट इसका एक सिम्टम है। तो बच्चों को सोशलाइज कैसे किया जाए। कुछ बच्चों में ऑटिज्म के काफी चीजों से उनको दिक्कत होती है, जैसे तेज आवाज हो गई, या कोई सॉफ्ट कोई कारपेट है उस पे चलना, या कोई एक टिपिकल टॉय, या कोई एक ऐसी चीजों से ही ये बच्चे बार बार खेलते रहेंगे, या एक हैंड बार बार हाथ हिलाते रहना, या फेस का मूवमेंट। तो ये काफी चीजें ऐसी ये टिपिकल होती है। तो द पेरेंट्स शुड बी ऑफ अटमोस्ट सपोर्टिव, एंड obviously as a pediatrician also and a psychologist have a major role in treating the autism, क्योंकि मेन बिहेवियरल थेरेपी है जो इम्पोर्टेंट है। सो ऑटिस्टिक बच्चों में एक तो आपको कारण जो है वो आपने देखना है, जैसे कुछ बच्चे जो प्रीटर्म होते हैं जिनका जन्म पहले हो गया, NICU में इनका स्टे रहा, बाद में कुछ कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी है जो इसमें रोल प्ले करते हैं। सो बिहेवियरल थेरेपी and prime importance to the treatment which is required, and they require mostly a lifelong treatment. So parents have to be very very strong in these cases. बिल्कुल। तो यहाँ पर डॉक्टर निशा, मैं आपसे जानना चाहूँगी ऑटिज्म के बारे में आप क्या बताओगे, और दूसरी बात मैं चाहूँगी अब इसके बारे में बताएं कि जब इस तरह की फैमिली आती है जहाँ कोई बच्चा ऑटिज्म से जूझ रहा है और पेरेंट्स को ऑब्वियसली बच्चे के साथ सपोर्ट करना है, क्या सोसाइटी अभी तक इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाई है, या ये एज अ फैमिली ये बहुत मुश्किल हो जाता है सोसाइटी में जाना और घुलना मिलना? देखिए, एक चीज बहुत क्लियर है, जितने भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं या साइकेट्रिक इलनेसेस हैं या ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ऐसे केसेस में फैमिली का एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। और मुझे लग रहा है अवेयरनेस की कमी है।
हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो अवेयरनेस लेवल पर आ रही है। पेरेंट्स को पता ही नहीं होता उनके बच्चे को प्रॉब्लम है। जैसे मैं ये अभी एक बच्चे की बात कर रही थी, उसको डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम था, बट वो पेरेंट्स पढ़े लिखे थे, फादर IAS ऑफिसर थे, मदर भी डॉक्टर थी, डेंटिस्ट थी, तो बच्चों के पेरेंट्स को खुद अवेयरनेस नहीं होता कि बच्चे को कितना हेल्प की जरूरत है। अगर एक बच्चा सेल्फ मटरिंग कर रहा है, हो सकता है उसमें स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स ना डेवलप हो रहे हो, और पेरेंट्स को वो चीजें नोटिस करना बहुत जरूरी है। और अगर इन चीजों के लिए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास जाए जो पर्टिकुलर उस एरिया में डील देते हैं, जैसे ऑटिज्म से रिलेटेड पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं जो इस ऑटिज्म जैसी डील को डील करते हैं। इवन स्पीच थेरेपी का अपना रोल होता है, ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग अलग से एक होती है, जैसे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, मेडिसिन का अपना रोल है, बिहेवियरल थेरेपी का अपना रोल है, जैसे अपनी कॉग्निशंस पर काम करना। सो और पेरेंट्स को डेफिनेटली एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। अगर उनके बच्चे में प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली उनको भी सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, क्योंकि कहते हैं घर में अगर एक इंसान बीमार है तो पूरी फैमिली अपने आप में एक डिप्रेसिव सिम्टम्स में चली जाती है, चाहे कैंसर जैसी बीमारी क्यों ना हो एक पर्सन को। तो कहीं ना कहीं अगर बच्चा है जिसके आगे फ्यूचर भी है और बच्चे में इस तरह की प्रॉब्लम्स है, तो ऐसे केसेस में चाहे वो ऑटिज्म हो, चाहे वो डिसलेक्सिया हो या कोई भी प्रॉब्लम है, तो पेरेंट्स को भी सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, क्योंकि पेरेंट्स खुद खुश रहेंगे तो बच्चे का ध्यान रख पाएंगे। और अगर सोसाइटी में और ओपननेस आ जाए, मुझे लगता है मेंटल हेल्थ कंसर्न्स को लेकर, तो हमारा समाज और अच्छे से प्रोग्रेस कर सकता है। जो सिम्टम्स अगर जेनेटिक लेवल पर और यहाँ चाइल्डहुड में ट्रीट होने की जरूरत है, जैसे कंडक्ट डिसऑर्डर हो गया, बिहेवियरल इश्यूज होते हैं बच्चों के बहुत ज्यादा, वो सारी चीजें मुझे लग रहा है अगर इन्हीं पर्टिकुलर प्रिमिटिव एजेस पर 7 से 10 साल 15 साल के बीच में 18 साल से पहले डील की जाए तो बहुत आसानी से उनके सोल्यूशंस हो सकते हैं, क्योंकि कच्ची उम्र को बदलना आसान है। एक बार प्रॉब्लम बिहेवियरल इश्यूज को लेकर अगर बहुत बढ़ जाए तो वो बाद में एंटी सोशल पर्सनालिटीज का रूप धारण कर लेती है, जिसे हम बोलते हैं, तो वो सारी चीजें मेजर रोल प्ले करती हैं। तो वक्त पर बच्चों को समझना, उनकी दिक्कतों को समझना बहुत ज़रूरी है। जो बिहेवियरल इश्यूज़ हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर किलावत, क्या इसके बारे में आप बताना चाहेंगे किस तरह के बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं, पेरेंट्स किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं जब आते हैं आपके पास? तो टेम्पर टेंट्रम है, एक बहुत ही कॉमन बिहेवियरल इशू है बच्चों का। ये उम्र के साथ बहुत सारे बच्चों में देखा जाता है। तो इसमें पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स शुड हैव पेशेंस ऑल्सो। जैसे कि कोई चीज बच्चा किसी चीज के लिए जिद करता है, तो हर चीज अगर आप उसकी पूरी करते रहेंगे तो वो और ज्यादा उसका एंगर इश्यूज बढ़ जाता है। तो इसमें डिफरेंट ट्रीटमेंट्स है, मतलब नॉट अ प्रॉपर ट्रीटमेंट, बट जिसको कहेंगे मेडिसिन की जरूरत नहीं, जैसा स्पेसिंग आउट, या बच्चे को जैसे चीज के लिए तो आपने उनको उस जगह से आपने हट जाना है, दूर से देखते रहना है कि ताकि उसको खुद को चोट ना लगे, बट डोंट गिव एवरीथिंग व्हाट ही वांट्स। तो ये भी बच्चे को बताना है कि क्या उनके लिए अच्छा है, क्या बुरा है। इसके अलावा जैसा बड़े बच्चों की बात करें तो अभी सोशल मीडिया या स्क्रीन टाइम के लिए बच्चे दे आर वेरी पॉजिटिव। बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि हम खाना खिलाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है बच्चों को स्क्रीन टाइम देने की। उनको पेरेंट्स को खाना भी खिलाना है, स्क्रीन टाइम तो कैसे अवॉइड करें? क्या कराएं उनको इस एक्टिविटी कि वो टीवी ना देखें, मोबाइल ना देखें और खाना भी खा लें? आप क्या एडवाइस करते हैं बच्चों पेरेंट्स को? देखिए, एक IAP एंड अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक ये रिकमेंड करती है कि जो 2 साल से नीचे बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए, और 2 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको मैक्सिमम 1 आवर यू कैन गिव। लेकिन जो स्क्रीन टाइम होता है वो दैट शुड बी अटैच्ड विथ यू, बिकॉज स्क्रीन टाइम इज टोटल से आपको बोले जा रहे, यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद इट। तो जो भी अगर स्क्रीन टाइम भी आप बच्चों को देते हैं तो व्हाट कंटेंट यू आर गिविंग टू द चाइल्ड एंड हाउ यू आर प्रोसेसिंग इट, एवरीथिंग शुड बी प्रोसेस्ड थ्रू यू। तो आपने समझाना है बच्चे को, क्योंकि बच्चों की मेमोरी जो होती है ये मोस्टली 3D मेमोरी होती है, एंड व्हाट वी आर शोइंग इन द स्क्रीन इट इज अ 2 डायरेक्शनल, इट इज अ 2D थिंग। तो मेमोराइज ज्यादा चीजें अच्छी बेहतर होती है जो हम 3D में देखते हैं। तो अगर कोई एप्पल कोई चीज बता रहे हो या कोई पोएम या कुछ करके भी खुद को बच्चों के साथ साथ वो चीज को समझाना है। डॉक्टर निशा, क्योंकि हम बच्चों की बात कर रहे हैं, एक चीज के लिए रोते हैं और समझा लो तो एकदम दूसरी चीज में लगा दो तो भूल जाते हैं कि किस चीज के लिए रो रहे थे। तो क्या हम इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं उस तरफ बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि वो ज़्यादा स्क्रीन ना देखें और चीज़ें करें? क्या हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं बच्चों में जो ये क्वालिटी होती है जो उनका ग्रोथ में धीरे धीरे फिर खत्म होती है? ये
देखिए क्या होता है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत होती है, क्वालिटी ऑफ टाइम। आप बच्चों को कलरिंग करना सिखा सकते हैं, पेंटिंग करना सिखा सकते हैं, स्केचिंग करना सिखा सकते हैं। आप बच्चों के साथ कैरम जैसे इंडोर गेम खेल सकते हैं, चेस कर खेलना सिखा सकते हैं। अगर देखा जाए तो पुराने जमाने में जब हम लोग के टाइम पर फोन्स नहीं होते थे तो हमारे पेरेंट्स यही करते थे। हम लोग बैडमिंटन खेलते थे, हम क्रिकेट खेलते थे, इवन घर में ही खेलते थे ये छोटी छोटी गेम्स। आई डोंट नो, हम काइट फ्लाइंग करते थे। तो ये छोटी छोटी चीजें मेजर रोल प्ले करती हैं। आपका पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन इन्हीं चीजों से होता है। आपने एक कॉपी पेंसिल दे दिया, बच्चे को कुछ ड्रॉ करने के लिए दे दिया। ये इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, आई वुड से वो अगर हम चीजों को इन्वॉल्व कर सकते तो बहुत मेजर रोल मुझे लगता है। क्योंकि पेरेंट्स खुद भी आज की डेट में अगर वर्क लाइफ बैलेंस लाना है तो काम से आने के बाद सोशल मीडिया देखते हैं, या सोशल मीडिया या नेटफ्लिक्स। आई एम रियली सॉरी बट पेरेंट्स खुद ये करते हैं तो बच्चों को कहाँ से रोकेंगे। आई थिंक सो हम सब लोगों को भी होना चाहिए कि हम वॉक के लिए जाएं। जब पेरेंट्स आइडल होते हैं तो बच्चों को भी लगता है कि हमें जाना है। आई इनकरेज इवन पेरेंट्स, जब भी मेरे पास आते हैं बच्चों के साथ फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए, इमोशंस के बारे में बात करिए, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, क्यों ये करना चाहते क्यों नहीं करना चाहते, आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों है, कौन है, क्यों बेस्ट फ्रेंड बना, उसमें कौन सी बात अच्छी लगती है, आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, क्या सीखना, आप अपने आप में क्या बदलाव जाना चाहते हैं। जैसे बोलते हैं आप डाइनिंग टेबल पर रूल बनाइए कि आप खाना साथ में खाएंगे, तो वो भी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे घरों में ये डिसिप्लिन नहीं होता। पेरेंट्स खुद थके आते हैं, मुझे बेडरूम में खाना खाना है, तो बच्चे भी वही कल्चर को फॉलो करते हैं। तो मुझे लग रहा है वो डिसिप्लिन कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट का रोल है, पेरेंट्स का रोल है, स्कूल का रोल है, जेनेटिक फैक्टर्स का रोल है। तो हर एक चीज का अपना रोल है। तो अगर हम उन सारी चीज को कंबाइन करेंगे और अपने बदलाव लाएंगे, चाहे वो टीचर्स हो, बच्चों को मोटिवेट भी करे, अगर आप नेगेटिव बोल रहे हैं तो पॉजिटिव भी बोले, बट आई थिंक सो ये सब चीजें अगर कर सकते हैं तो। समाप्त करने का समय आ गया है, तो ऐसे में बिल्कुल लास्ट में पूछना चाहूंगी मैं आपसे, डॉक्टर किलावत, क्या कहना चाहेंगे, क्या एडवाइस करना चाहेंगे पेरेंट्स को? देखिए, पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो सबसे, जो डॉक्टर निशा ने भी जो बात कही कि ज्यादा से ज्यादा समय अपने बच्चों के साथ बिताएं। उनके हर छोटी बड़ी चीज में आपका इन्वॉल्वमेंट उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, और वही कॉन्फिडेंस आगे चल के उनको स्टेज पे, स्टडीज में, हर चीज में आपको दिखाई देगा। दूसरे, किन बच्चों खेलते, इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंड, दैट इज ऑल्सो प्राइम इम्पोर्टेंट। अच्छी आदतें बच्चों को लगाएं, आप से ही वह सीखने वाले हैं। तो गुड हैबिट्स, इसके अलावा सोशल मीडिया जो है उस पर कंट्रोल बिल्कुल पेरेंट्स का होना चाहिए। और इस टीनेज में बच्चे कैसे क्या बिहेव करते हैं दूसरों के साथ, ये चीज, एंड मैनेज द स्ट्रेस ऑफ द स्टडीज ऑफ द चाइल्ड, दिस इज अ प्राइम थिंग व्हिच आई फील इट शुड बी डन। आप बताइए, क्या एडवाइस करना चाहेंगे पेरेंट्स को? मैं यही कहूँगी, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, क्वांटिटी ऑफ टाइम नहीं। क्योंकि वर्किंग पेरेंट्स हैं तो उनके पास ना टाइम होता है। और एक हेल्दी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में अगर आप 1 आवर भी दे रहे हैं खुद, बिना मोबाइल और टीवी के, बिना किसी इंटरेक्शन के बच्चे को, वो बहुत अच्छा होगा। और बच्चे से उसके बारे में बात कर रहे हैं। और मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलती हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एक पेरेंट है, उनके पास टाइम नहीं है, वो वर्किंग शेड्यूल में बिजी है। वो रात को, फादर जो है अपनी बेटी को रोज एक कहानी सुनाते हैं, और वो मदर और फादर और डॉटर का इंटरेक्शन होता है। उसी तरह एक फादर जो है वो हर रोज रात को हाफ एन आवर अपने बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलते हैं। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज आपकी बॉन्डिंग, एंड चिल्ड्रन लुक फॉरवर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम कि मुझे अपने पेरेंट के साथ वो एक्टिविटी करनी है। क्योंकि टाइम का कम होता है तो मुझे लग रहा है वो वर्क लाइफ बैलेंस के अकॉर्डिंग भी बच्चों को मी टाइम भी दे, और उन्हें ये नहीं कि बार बार डिस्टर्ब करे। अगर कोई कुछ कर रहे हैं तो उन्हें लीव भी कर दीजिए कि अगर वो कुछ खराब कर रहे हैं। कई बार आप ज्यादा बार बार पर कंट्रोल करते हैं तो वो भी बच्चे के सेल्फ एस्टीम के लिए अच्छा नहीं है, तो बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। डॉक्टर निशा खन्ना आप हमारे साथ मौजूद रही, डॉक्टर BR किलावत, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस कार्यक्रम में जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, साफ की वर्क लाइफ बैलेंस करिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए बच्चों के साथ, और बच्चों को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि पेरेंट्स ही परफेक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, जो चीज़ें ज़रूरी हैं फोकस रख के उन पे काम करिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।